नाज़रीन, अब से चंद दिन कबल डकैती मज़ामत पर गुल मोहम्मद को मार दिया गया था। वो सब्ज़ी फरोश था। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम मामला माजरा क्या हुआ था, इन्हें कैसे इत्तला मिली थी, तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का, कुछ अपने भाई के हवाले से बताएं। भाई का ये हवाला था जो वो फ्रूट बेचता है। एक भाई लाता है मंडी से, बाकी 3 भाई है हमारा, वो बेचता है ये पोरके वाला रोड पे। बस निकलता है उधर से 10 और गधा गाड़ी में गधा गाड़ी में, हाँ गधा गाड़ी में निकलता है उधर से, कभी 11 बजे कभी 12 बजे, जैसे माल के ऊपर है, माल खत्म हो जाता है अपना ठेला बांध के घर जाता है। लाजमी माल खत्म करके ही घर आते थे। कभी खत्म होता है, कभी सन्नाटा हो जाता है, फिर जाता है। इस रात को जो था ये तकरीबन 11 या 11:15 बजे था। सही है। ये जिधर ठेला लगा रहा है उधर और ठेले वाले भी खड़ा होता है। इसने ठेला बंद किया है, उसको बोला हम घर जा रहा है। वो बाकी लोगों ने बोला है अब क्यों इतने जल्दी जा रहा है। इसने बोला है अब जब हमको नींद आ रहा है मैं जाके सोता हूँ। उधर से रवाना हो गया, यहाँ तक पहुँचा है और ये हुआ। सही, कहाँ तक पहुँचे? घर से कितनी दूर थे? घर से थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। सही है। तो आप लोगों को कैसे पता चला? हमको ऐसा पता चला है होटल वाले जो ना, उधर होटल वाले वो जानता है ये ठेले वाले इधर से निकलता है, उसका घर यहाँ होता है। अच्छा, वो जानते थे? हाँ, होटल वाला है वो। बाकी आया उधर हमारा बंदे बैठा हुआ था गली में, उसको बोले तुम्हारा कोई रेड़े वाले ने किसी ने मारा है। जब वो उधर आ गया वो मारा हुआ था। सही। उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके गए या ऑन द स्पॉट? हॉस्पिटल गया। सही है। सांसें चल रही थी या ऑन द स्पॉट? सांस इधर चल रहा था, अभी हम साथ नहीं था। दूसरे बंदे ने उठाया, वहाँ गया, हम लोग पीछे गया। जब आप पहुंचे फिर आपने देखा? हम जब उधर पहुंचा, उस मोबाइल फोन था उनके पास या वो ले जा चुके थे? मोबाइल उसके साथ ठेले के ऊपर पड़ा था। वो गधा गाड़ी का लगाम सब बोला हाथ में था, ऐसा पड़ा था, बाकी मोबाइल साइड पे पड़ा था गधा गाड़ी में। और जो लोगों ने फिर आपको क्या बताया? लोगों ने ये आपस में बताया था कि जो सामने होटल वाले थे वो हमारे बच्चे और होटल वाले पे बैठे हुए थे। उसने जाके उसको बोला था कि तुम्हारा कोई गधा गाड़ी वाला है, तुम्हारा जानने वाला है, किसी ने मारा है। बात ये मालूम नहीं कि किसने मारा किसने नहीं मारा। उसी टाइम हम लोग अशरफ कोट में थे, सिवान से खाला के किसी गैर बंदों ने उठा के। बहन भाइयों में कौन सा नंबर था? बहन भाई में से वो तकरीबन 7वां लड़का था। पूरे दिन में कितना कमा लेता? पूरे दिन में वो कभी 25,000 का सेल करता, कभी 30 का करता, कभी 40 का करता, कभी 50 का भी करता। पैसे लाके किसको? घर में भाइयों को देता, अम्मा को देता? बड़ा भाई ये उसका जो मंडी से माल लेके आता है उसको दे देता है। बाकी 3-4 भाई ये शादी हो गई थी या होने वाली? शादी अभी होने वाली। हम लोग सामान लेने के लिए रास्ते पे थे जब इसका फोन आया। और अब उस लड़की का क्या होगा? वो लड़की का तो उसका छोटा भाई बेटा हुआ, हो सकता है उसको निकाह देवे। जिस भाई के लिए सोचा था कि सहरा सजेगा और बारात लेके जाएंगे, वो घोड़ी चढ़ेगा, उसका जब जनाजा उठाया होगा तो कितना भारी होगा? वो तो लाज़िम, अल्लाह को पता है कि कितना होगा। वो तो लाज़िम है। क्या निकलता क्या है दिल से ऐसे लोगों के खिलाफ जो जरा सी चीज के लिए, जरा से सामान के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं? बात ये तो आप लोगों के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि जुल्म के खिलाफ तो कोई तजावुज़ात करना चाहिए। कि हमारे लड़के कभी रात 1 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है। इसके बाद तो डरो खौफ? डर खौफ क्या, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप किसी से डरना है क्या? घर में थोड़ी बैठना है कि एक बंदा मर गया आप घर में सारे बैठ गया, ऐसे तो नहीं होता। आपके साथ कभी छीना झपटी का वाकया हुआ? नहीं, हमारे साथ तो अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं हुआ। ये भी पहला मर्तबा थोड़ा सा था, गुस्से वाला था कि वो गुस्से वाला नहीं था। उसके साथ 72,000 रुपए का सीट मोबाइल था और तकरीबन वो 20, 25, 30, 40,000 रुपए का सेल करता है। वो पैसे बचाने के लिए, मोबाइल बचाने के लिए? कि उसके जेब में पैसे आए इस रात को जब हम लोगों ने देखा 2-3 हज़ार रुपए थे, बाकी पैसे और नहीं। बाकी वो सारे पैसे ले पैसे नहीं था। माल मंडी से लाता है, उधार भी जब इधर बेचता है उसको क्या बचता है, या 1500 या 2000 वो अपने दिहाड़ी निकाल लेता है। बाकी पैसा तो है ना वो तो मंडी वाले को होता है। तो आप चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए? बिल्कुल, इंसाफ तो अदालत है। इंसाफ जब नहीं होगा तो ये इंसान है, हम लोग तो सब इंसान है। इंसान के साथ अदालत नहीं होगा तो हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। जो कानून इसको सजा दे रहा है सजा देना चाहिए। उनकी वालिदा का क्या हाल है? अभी भी वालिद साहब ने हमें ये कहा था कि भाई ये हमारा बेटे का शहादत आप खराब नहीं करो। जो भी अल्लाह को मंजूर था वो हो चुका है। बाकी इसे जो सब के बोलो कि आपका अदालत की जो भी आप कानूनी कार्रवाई चाहते हो वो करो। बाकी हमारा बच्चे का शहादत है वो अल्लाह को मंजूर। सही है। अब लोगों ने ये सोच लिया है कि छीना झपटी पे भी अगर कोई मरेगा तो वो शहादत ही है। हमने उलमा से फतवा भी लिया, उन्होंने ये कहा था कि इसको गुस्ल नहीं देना है। गुस्ल नहीं दिया, शहीद हो गया ना। शहीद को जब शरीयत के निगाह से जब बंदा शहीद होता है
तो उसको अपने लिबास में छुपा देते हैं। बस जो अल्लाह को मंजूर था वो हमारे लिए काबिल कबूल है। सही है, जो अल्लाह को मंजूर था वो हमारे लिए काबिल कबूल है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, मुलजिम पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO हुमायूं अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हम बात करें, स्ट्रीट क्राइम का एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें डकैती मज़ामत पे एक शख्स को जान से मार दिया गया था। अब वो केस सॉल्व हो गया है, तो थोड़ा सा उस केस के हवाले से बताइए कि क्या वाकया हुआ था और किस तरह मुजरिमान तक पहुँचे। ये 2024 में ये वाकया हुआ था। तकरीबन रात 11:30 बजे 15 की कॉल थी कि एक शख्स को डकैती मज़ामत पे मर्डर कर दिया है। लिहाजा हम डायरेक्ट पहुँचे, डेड बॉडी जा चुकी थी और फिर हमने वहाँ से जो मालूमात ली तो हमें कुछ वहाँ के जो रिहायशी हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया कि ये एक लड़का है, उसका नाम फर्मू को हमने देखा गाड़ी मोटरसाइकिल में भगाते हुए वहाँ से जाते हैं। और वो उस वक्त अकेला था या उसके साथ कोई? उसके साथ एक और लड़का था, अजरू उसको कहते हैं। ये दोनों लड़के जो है ना वापस खमीसू गोट के अंदर भागे हैं। ये रोड है वो जहाँ पर साथ में सुरजानी है और इधर हमारा न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया। उसके बाद ये गायब हो गए। ये इनकी काफ़ी जगहों पे हमने रेकी कराई है लेकिन ये शॉर्ट हो गए थे, और लेकिन हमने इन्फॉर्मर्स छोड़ दिए थे। तो फिर हमें 13 की रात को तकरीबन 1:30 बजे इन्फॉर्मर ने इतला दी कि एक नदी के पास मौजूद है, जो उस इलाके के पास ही नदी है। लिहाजा हमने वहाँ पर रेड किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग हमने भी की, जिसमें से एक साथी तो भाग गया मौके से अंधेरे से। ये फर्मू साहब को जो थे ये इनको इंजर्ड होके गिरा। फिर हम इसको थाने ले आए, यहाँ पर लाके फिर हमने इसकी मुकदमा जो कायम किया, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया। सही है, जब इससे इन्वेस्टिगेशन की तो इससे पूछा कि डेली बेसिस पे कितनी वारदातें करता था और कब से कर रहा था? देखें जी, हमारे पास जो उस इलाके के जो रिहायशी है ना, वो सारे मतलब एक गोट टाइप का है, खमीसू गोट। वहाँ से अक्सर इतलात आती थी। एक वहाँ पर इसने बाड़े वाला है, उसके मामा के उस पर स्ट्रेट फायरिंग की थी। और उसके अलावा ये अक्सर वारदातें स्नैचिंग कर रहा था, नाम इसका ही आ रहा था। इसके साथ इसके 4-5 बंदे थे, उसमें से 2 तो हमने पहले बंद किए थे। इसकी ऑलरेडी ये बंद हो चुका है। इस थाने में 4 दफ़ा बंद हो चुका, पुलिस मुकाबले में भी, मंशियात में भी, और उसके बाद एक और थाना गजबीर में भी ये बंद हो चुका है। तो 4-5 केसेस ऑलरेडी थे जो जिसमें ये अरेस्ट हुआ है। उसके अलावा जो ये कर रहा था, काफ़ी लोग वेलफेयर कटाते नहीं हैं, तो ये काफ़ी फेमस था यहाँ पर ये वारदात। सही है। अच्छा, इसके बारे में मशहूर था, जैसे आपने कहा कि काफ़ी फेमस था कि ये ज़रा सी मज़ामत पे लोगों को जान से मारने से दरिक नहीं करता था। बिल्कुल, जिस वक्त हमारे इसके साथ इनकाउंटर हुआ तो उस वक्त वहाँ की रिहायशियों ने फ़ोन किया कि जिसके साथ एक मशहूर है वहाँ एजेंट से चौकीदार मामा, कहता है इसने मेरे पर स्ट्रेट फायरिंग की थी। जैसे आपने बताया कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, पहले भी 4 मुकदमात इसी थाने में थे और एक और मुकदमा दूसरे थाने में था, तो उसके बावजूद ऐसे शख्स का दोबारा से रिहा हो जाना और फिर इन्हीं वारदातों में मुलव्वस हो जाना, क्या नहीं समझते आप कि इदारों पर सवालिया निशान है? ये कोर्ट्स का मैटर है, हर बंदा ज़मानत दे सकता है। मर्डर वाले भी बाहर आ जाते हैं, ज़मानत तो हक है उनका, लेकिन उसकी अपने पर डिपेंड करता है कि अगर मैं 5 दफ़ा बंद हो चुका हूँ तो अब तो ये काम छोड़ दूँ। लेकिन वो म्यूचुअल होते हैं और ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, ये चरस वगैरह पीते हैं, आइस वगैरह पीते हैं, तो उसी के अंदर इनका जो दिमाग है ना वो सही काम नहीं कर रहा होता। इनका तो प्रॉपर काउंसलिंग हो, इनका इलाज हो, तो फिर ही कहीं जाके ठीक हो, जो ऐसा है नहीं आता। अच्छा, जो चेक किया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कब से है? 2020 से है, 22 से आखिरी बार तो वही गया जेल। जब आपने इसे इंटेरोगेट किया, मजीद उसने क्या क्या इंकशाफात किए? अभी तो क्योंकि इंटरव्यूशन हमारी तो हुई है, लेकिन क्योंकि ये इंजर्ड था इसलिए हम उस तरीके से कर नहीं सके इसके साथ। तो जो हमें इससे हिस्ट्री, जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उसका हिस्ट्री आ गई हमारे पास, और बाकी जो दूसरी मालूमात थी उससे हमने किया, क्योंकि ये इंजर्ड बंदे को हम ज़्यादा इंटरव्यूट वो नहीं कर सकते। सही है, जब दूसरों को मारता था, खुद गोली लगी, तो उस वक्त क्या इसके एहसासात थे, क्या कैफियत थी? डरा हुआ था या उसी तरीके से था? ढीठ है, ढीठ। इनकी नफ्सियात क्या होती है, क्योंकि आप नॉर्मली मुजरिमों को इंटेरोगेट करते हैं तो क्या देखते हैं, या ये डरे हुए होते हैं जो ये फायर करते हैं, या ये फिर इनका दिल इतना मजबूत हो चुका होता है, हर एहसास से आरी होता है कि ये बंदा मारने से दरिया नहीं करते? एक्चुअल जब से वो ये वारदात करते हैं उस वक्त ये ड्रग्स में होते हैं, और ये अपनी पिस्टल लोड होती है, इनकी पिस्टल चैम्बर में गोली होती है इसकी, इसलिए हम हरी को कहते हैं कि ज़्यादा मज़ामत ना करें। तो ये जब खौफ के मारे भी गोलियां मार देते हैं, और कुछ जो है ये जब ज़्यादा ख़तरनाक है वो पहले जाती गोली मारते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इस इलाके की बात करें, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में क्या इजाफा हुआ है या कमी हुई है? देखिए, जब से मैं आया हूँ ना, तो हमारे कम से कम 25 इनकाउंटर हो चुके हैं, खौफ और से फैला हुआ है।
थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन बाज आते नहीं हैं। हमारा मोस्टली हम लोग रोड पे ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, रोडों पे हम ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हमारा आमना सामना हो जाता है इनसे, तो उसकी इस वजह से वो फैली हुई चीज़ की वजह से थोड़ा। क्या समझते हैं, क्या जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है स्ट्रीट क्राइम्स पे काबू पाने के लिए? स्ट्रीट क्राइम पकड़ने के लिए तो जदीद टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरास होने कैमरा चाहिए, है, IME नंबर से हम करते हैं, जियो फेंसिंग से ट्रेस कर लेते हैं। तो अब जो क्राइम रोकना जिसको आप कहें कि जो मेन काम है, जो हमें उसको पेट्रोलिंग करते हैं, उसके अंदर हम स्नैप चेकिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और उसके ऊपर डिफेंसिव भी काम करते हैं, फिर ऑफेंस भी करते हैं, जिसके अंदर हम रिपीट ऑफेंडरों को पकड़ते हैं, जो जेल से आए हुए हैं उनको पकड़ते हैं दोबारा। जब इनको पकड़ते हैं तो क्या पता चलता है ये मकामी है या गैर मकामी है? मोस्टली तो हमारे यहाँ मकामी तो कम है, गैर मुकामी जो जैसे कोई औरंगी से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई मुकामी इनके साथ होता है जो इनको हाँ, खबरें वगैरह बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। बाकी तो ये सारे ऑल ओवर कराची वारदातें करते हैं। पुलिस के जो जवान होते हैं जो इस तरह के लोगों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस करते हैं, कार्रवाई करते हैं, जाहिर सी बात है वो भी किसी के भाई, बेटे या बाप होते हैं, अपनी जानों को स्टेक पे लगाकर जो है वो ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं दोबारा यही कहूँगी कि लोगों का दोबारा से छूट जाना और फिर वही काम करना इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। देखिए जी, इसमें सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी जवान अफसरान ये क्राइम को पकड़ते हुए, जराइम को पकड़ते हुए शहीद हुए हैं और हमारे अक्सर इंजर्ड हुए हैं, कुछ ऐसे हुए हैं जो बेचारे पैरालाइज हो गए हैं। ये आवाम को ये भी देखना चाहिए कि पुलिस अपनी जान हथेली पे रख के रोडों पे चल रही है। जो भी हालात हो, पुलिस आपको रोड में नजर आएगी, सुबह हो, रात हो, सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, आप 1 कॉल करिए, पुलिस आपके पास होगी। थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। अप एंड डाउन हो जाता है हर चीज़ में, लेकिन हमारे जवान पीछे नहीं हटते, बिल्कुल जान हथेली पे रख के कर दे। कभी वो ऐसा नहीं है कि कभी वो पीठ दिखाएंगे। हमारे बहुत से जवान अभी शहीद हुए हैं, अफसरान शहीद हुए हैं, जख्मी बहुत जिनको इतनी मेहनत से एफर्ट से पकड़ते हैं, जब वो छूट जाते हैं तो फिर देखकर आपको मायूसी नहीं होती? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे मंशियात वाला केसेस है, एक्चुअल मसला ये है कि इसके अंदर प्राइवेट विटनेसेस पीछे हट जाते हैं। ये वो भी सारा डर के खौफ से पीछे हट जाते हैं। ये सारा केस गवर्नमेंत पे चलता है और गवाह हमेशा मुनर्रफ हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, तो इसलिए वो केस जो है ना उनके उनके हक पे चले जाता है, वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो अगर कोई पब्लिक अगर अच्छी तरह विटनेस पे कायम रहे और सही तरह दे तो इनको सजाएं भी होती है। ये बतौर शहरी आवाम को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? गरीबी की वजह से इसे कर रहे हैं, बस 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तो 3-4 साल पुराना है। वो ऐसे तो सबसे पहली वारदात अगर मैं पूछूं तो क्या की थी? इससे चोरी डकैती और कुछ नहीं। सही है। ये जहन में कैसे आया कि इस तरह से चोरियां करते हैं या डकैती करते हैं? बस ये लड़के से घूमते रहते हैं, तलाश करते रहते, कहीं से लग जाते हैं। सही है। तो क्या देखते हैं जब किसी के पास जाते हैं आप वारदात के लिए, तो क्या देखते हैं उसमें जो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं इसको लूटना है? बस देखते हैं कोई हाथ में आ जाए तो इसकी तलाशी करते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देते हैं। सही है, लेकिन जहन में क्या होता है? बस ये कपड़े वगैरह देख लेते हैं, कोई साफ कपड़े वाला हो तो, अपनी सवारी में हो, कोई सवारी में हो, मोटरसाइकिल पे ऐसे। तो ये तो बेचारा सब्जी फरोश था, ना हुलिये से अच्छा था, ना इसके पास इतना माल था, इसको क्यों टारगेट किया आपने? फिर हम ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे कोई अगर कोई मिल गया तो उसको लूटेंगे। बस वो आ रहा था सामान बेच के, हमने बोला इसके पास पैसे होंगे। फिर क्या किया आपने उसके साथ? हमने उस पर तलाशी लेने की कोशिश की मैंने उसको, तो वो हमारे साथ झगड़ा कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मारपीट कर रहा था। तो दूसरे बंदे ने पिस्टल निकाली और वो उसके पिस्टल को पकड़ रहा था, तो उसके हाथ से फायर निकल गया। तो आप क्या कह रहे थे उसको कि भाई अपने पास जो सामान है वो सब दे दो? हाँ जी, मैंने नहीं मारा है उसको, लेकिन हम उस टाइम फिलहाल भाग गए थे। तो फिर उसके पास से जो माल था फायर करने के बाद वो लूट लिया था? वो हम लूट के चले गए, फिर हम डर के मारे भाग गए थे उधर। चलें, अगर आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा, लेकिन उमूमी तौर पे तो आप मशहूर हैं इस बात पे कि कोई जरा सी मज़ाहमत करता है तो आप उसको फौरी तौर पे मौत के घाट उतार देते हैं। बस जो ऐसा है? लड़ाई करे तो इधर उधर लग गया था, लेकिन वो उस दिन हाथ से आप निकल डर के गया। मारे फायर करते हैं या इतना जिगरा आपका है कि आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं, किसी की जान चली जाए? डर से, अगर कोई लड़ाई कर ले तो डर से। सही है। अगर अब मैं बात करूं कत्ल की, तो अब तक कितने कत्ल कर चुके हैं इसी तरीके से? नहीं जी, हमने कत्ल नहीं किया, बस इससे ये हाथ से लगी, मैंने नहीं मारा ये, तो उस भाई से, लेकिन वो तो जहीर से निकल गया। हर मारने वाला यही कहता है ये मैंने नहीं किया। और अगर मैं बात करूं कि अभी तक कितनी चोरियां कर चुके हैं, कितनी डकैतियां कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे? ये 4-5 दफ़ा हमने ऐसी चोरियां की है, बस और कुछ नहीं है। और आपके बारे में तो ये मशहूर है कि आप एक दिन में 7 से 8 डकैतियां जरूर करते हैं। बस ऐसे है
या नहीं है ये। तो क्या प्लान करके करते हैं कि कौन सी जगह पे करनी है, किस तरह से करना है, या रैंडमली सबको लूटते हुए चले जाते हैं? नहीं, ऐसे कभी कभी होता है, हमारा रोजाना ऐसे थोड़ी होता है। कितने पैसे जो है वो चोरी डकैती करके? जो आ जाए ये तो अंदाजा होता है बस। डकैती मज़ाहमत पर कितने लोगों को मारा है? मेरे साथ तो ये पहली बार से हो गया, ये तो हाथ से उसके निकला है, मैंने नहीं मारा है। तो उम्मीदी तौर पे जब आप चोरी करते हैं सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है जब आप डकैती करने के लिए जाते हैं? असला दिखाते हैं? डर के मारे दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं करो इस तरह से, या मोबाइल दे दो, या पर्स दे दो, या NIC दे दो। उस टाइम तो बोलते हैं हम सिर्फ पैसे लेते हैं बस, और कुछ। सही, पैसे लेने के बाद जो उनके पास से चीज़ें मिली होती हैं उनका क्या करते हैं? हम बस ले जाते हैं। सही है, तो कितनी दफ़ा पहले पकड़े जा चुके हैं आप? 4-5 बार बस। सही है, जब पकड़े गए फिर क्या हुआ है? जेल में भेज देते हैं साहब वाले, पुलिस वाले। जेल में क्या होता है? सजा काट के आ जाते हैं। सही है, मतलब इतने पैसे होते हैं, वकील कर लेते हैं, फिर वकील आपकी जमानत करवा देता है, बस ऐसे या सजा काटते हैं, क्या पीछे करते हैं? सजा ही काटते हैं। सही है, तो अभी तक कितनी दफ़ा सजा काट चुके हैं और कितने कितने टाइम की? 3-4 बार। अभी इतना 3-4 बार गए, और कितने कितने टाइम की सजा काटी आपने? तो वो केस के ऊपर होता है, कुछ हमें कोई तो खास। मुझे बताएं कौन कौन से केसेस हैं आपके ऊपर? ये चोरी डकैती के हैं और तो कोई नहीं है। ये आदत छूटती नहीं है आपकी? नशा वशा करते हैं कोई? कोई नशा नहीं करते, बस घर में ऐसे कितने अफराद हैं आपके? 2 भाई हैं, अब्बा है, बहन है, बस जैसे होती है खास। सही है, तो आपकी बहन को, अब्बा को, इनको पता है कि आप इस तरह से डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते नहीं, हैं? किसी को पता तो नहीं। घर में पैसे लेके जाते हैं तो वो पूछते नहीं कहाँ से आए पैसे? नहीं। इतनी दफ़ा पकड़े जाने के बावजूद क्या डर निकल चुका है, या पुलिस से डर नहीं लगता, या क्या वजह क्या है? नहीं, डर तो होता है, लेकिन आदत एक बन चुकी है। आदत बन चुकी है, तो अब ये आदत कैसे छूटेगी? अल्लाह छुड़ाएगा बस। अल्लाह ही छुड़ाएगा। वाकई मुझे ये बताएं, किसी का कत्ल करने के बाद रात को नींद आ जाती है, हाँ आ जाइए। निवाले भी हलक से उतर जाते हैं, हाँ जी। कभी आपने अभी तक जो भी कुछ किया है उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी तो होती है बस। क्या शर्मिंदगी क्या होती है, क्या सोचते हैं? सोचते हैं ऐसे पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं ऐसे करें ही नहीं। जवान लड़का अपनी जान से गया, पता नहीं क्या क्या ख्वाब होंगे उसके अम्मा अब्बा के, उसके एक पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बाजी मैंने नहीं किया है, बस ये मैं आखिरी बार ये पकड़ा गया हूँ, ये मुझे छोड़ देता है, इनके बाद मैं नहीं करूँगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है इस बार। ये मेरे जब दोस्त यार सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। सही है, जिस दिन ये आपने पकड़े गए हैं उस दिन और कौन कौन सी वारदातें की थी आपने? और कोई नहीं हुई, बस यही की थी। कोई मिला नहीं है तो इसी वजह से गधा गाड़ी वाले कौन ने। अच्छा, कोई मिला नहीं, मतलब क्या बाइक पे रैकी करते थे पहले उसकी, क्या करते बस ऐसे घूम रहे थे पैदल, ऐसे घूम रहे होते थे? हाँ जी। कोई नजर आ जाता था तो दोबारा आते थे उसके पास? किस उम्र के अफराद होते थे उनको टारगेट करते थे? 40-30 के करीब, 40-50 ऐसे। सही है, तो क्या सामान मिलता था, लूटा हुआ सामान क्या क्या होता था? मुझे पैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं और कुछ नहीं। घड़ी वड़ी भी उतरवा लेते हैं? घड़ी तो होती है, तो होती ही नहीं है ऐसे आजकल तो फिलहाल। और मोबाइल भी ले लेते हैं? मोबाइल अच्छा, वो और जो मोबाइल है पैसे। उससे कभी आप ट्रेस हुए हैं? मोबाइल ट्रेस करते हैं हम तो आगे भेज देते हैं। तो ये चेहरा छुपा के डकैती करते थे या हम तो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। ऐसे ही? आपको कोई डर नहीं होता कोई आपको पहचान जाएगा, किसी CCTV फुटेज में आ जाएंगे? क्यों, रात होती है ना, कोई नहीं भेजा। सही है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आपने ये वारदातें की? एक में नहीं करते, बस मुख्तलिफ इलाकों में इधर उधर घूमते मतलब हैं। मुख्तलिफ इलाकों के थोड़े नाम तो बताएं। ये अयूब गोट हो गया, सुराब गोट हो गया, पावर हाउस चुरंगी। तो रहने वालों को लूटा करते थे या कोई आ रहा होता था, नहीं, जा रहा होता था, गुजर रहा होता था? जो आ रहा होता है इस रास्ते। सही है, गाड़ियों से भी लूटामारी करते थे? नहीं नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल ये गाड़ियों से। पुलिस से भी मुकाबला किया था? पुलिस पे भी गोलियां चलाई थी आपने? हाँ, क्यों? डर के मारे में। सही, अगर किसी पुलिस वाले को गोली लग जाती, ये तो पता नहीं होता उस टाइम, बस असला आपको कौन देता है? नहीं मिल जाता है इधर से, सही है। यार दोस्तों से। वो दूसरा दोस्त लेके आता है, मुझे भी खास पता नहीं है। सही, तो अगर मैं कहूँ कि अगर थोड़ा सा जहन पे जोर डाल के बताएं कि अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं तो क्या बताएंगे? 30-40 हज़ार की होंगी वारदातें? हाँ जी, यही होगी। 30-40 हज़ार की होंगी? हाँ जी। अपनी बस सफाई में क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह ऐसे कामों से बचाए, बस मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, आज के बाद मैं मजदूरी कर लूँगा, ये काम नहीं करूँगा। चलें जी, आपने सुना कि मैंने इनसे पूछा कि कम से कम कितनी वारदातें कर चुके होंगे इतने सालों में, तो मैंने एक ऐसी रफली आइडिया दिया कि 30-40 हज़ार कर चुके होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी कर चुका हूँगा। और इन्होंने कहा बड़े आराम से मुझे नींद भी आ जाती है, और इनका कहना था कि मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन बार बार पकड़े जाने के बावजूद, सज़ा काटने के बावजूद, ज़मानत पर रिहा होने के बावजूद दोबारा से ये काम करते हैं। तो और इन्होंने ये कहा कि ये
आदत अल्लाह ही छुड़वा सकता है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, क्योंकि जैसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है ना, बस उसी को हिदायत मिले। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो हम आपको कराची सेंट्रल में खुशामदीद कहते हैं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं, जब से आपने चार्ज संभाला है, आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम पर किस हद तक काबू पाया जा सका है, स्पेसिफिकली सेंट्रल में? जी, सेंट्रल के हवाले से मैं बताऊं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और बड़ी कंजेस्टेड आबादी है, और फिर इसमें कच्ची आबादियाँ भी हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और इस किस्म की वारदात का एक ट्रेंड है, जो कि बनिस्बत बाकी कराची से थोड़ा ज़्यादा है। हम इस केस की अगर बात करें जिसमें डकैती मज़ामत पे एक शख्स को मार दिया गया था, पुलिस ने वो केस सॉल्व कर लिया है, उसकी कुछ डिटेल्स शेयर करें। जी बिल्कुल, ये रात का वक्त था और मैं ख़ुद क्राइम सीन पे गया था वहाँ पे। तो ये एक सब्ज़ी फरोश जा रहा था, वही स्नैचिंग में मुज़म्मत हुई, उसको गोली लग गई जिससे उसकी डेथ हो गई। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था, जिस पे हमने दिन रात काम किया, और क्योंकि रात का टाइम था, इलाका ऐसा था, कोई CCTV फुटेज भी नहीं थी, और बस कुछ लोगों ने उसको देखा हुआ था, तो बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन थी, जिस पे हमने एक टीम बनाई जिसको हेड कर रहे थे SHO नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, और उनके साथ हमने कुछ ऑफिसर्स अटैच किए, इंटेलिजेंस ऑफिसर अटैच किए, और उनको टारगेट दिया कि जल्द से जल्द इसको ट्रेस करें, क्योंकि बड़ा सीरियस ऑफेंस है। और अल्लाह ताला ने इसमें हमारी मदद की और हमें उसमें कामयाबी मिली है। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। बाकायदा एक मुकाबला हुआ था, जिसके बाद जो है वो उसे अरेस्ट किया गया। जी बिल्कुल। सही, इंटेरोगेशन के दौरान उसने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी नोन क्रिमिनल है, पहले भी मल्टीपल टाइम्स जेल जा चुका है, और इलाके में एक दहशत की अलामत बना हुआ था, और इसकी गिरफ़्तारी से बड़ा अच्छा मैसेज लोगों तक गया है कि पुलिस जो है वो केसेस को ट्रेस कर रही है, और ऐसे मुल्ज़िमान जो हैं वो जेल जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है अपने कैफ़र किरदार तक उनको पहुंचाएंगे। मुल्ज़िम है फरमू जो पकड़ा गया है, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो क्राइम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एक क्राइम के साथ एक मुसलसल जंग पुलिस की चलती रहती है। तो इसमें पुलिस कभी भी डिसहार्टन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी जो क्रिमिनल है वो पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा भी होगी, और हम एक पॉजिटिव इमेज को लेके चलते हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ की जो आबादी है, इसमें कराची के लिए सिर्फ 25,000 जो है वो पुलिस एहलकार तैनात है, यानी कि 1,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक एहलकार दस्तयाब है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो पुलिस रूल्स का रेशो है वो तो काफ़ी बेहतर है। शहरों में मेरा ख्याल है 1 के 400 लोगों पे एक पुलिस अफसर होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोसेस चल रहा है, नई भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन अब हम डेफिनेटली ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कैमरास के थ्रू और CCTV फुटेजेस के थ्रू और स्मार्ट सिटीज़ और सेफ सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक खासी बड़ी तादाद ऐसे तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की भी है जो VIPs की सिक्योरिटी पे मामूर है, इस हवाले से कुछ कहेंगे? देखें, वो एक पहलू है जिसको काफ़ी डिबेट भी किया जाता है, लेकिन देखें VIPs या जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको सिक्योर करना भी पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। जहाँ पे अवाम की सिक्योरिटी है तो एक कुछ पोर्शन उसके ऊपर भी डेडिकेट किया जाता है, वो एक अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी मुल्क में या शहर में VIPs अगर सिक्योर नहीं है तो वो क्या मैसेज जाता है उसमें। पब्लिक ये कहती है कि हमने अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को ये समझाया हुआ है, और हमारे माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई स्नैचिंग के लिए आए उसको जो भी चीज़ मांगे उसे दे दी जाए, नहीं तो ये कि वो हमें मार देगा। इंसानी जान सबसे अहम है, बाकी चीज़ें तो फिर भी आ जाती हैं, लेकिन अगर इंसानी जान चली जाए तो वो तो वापस नहीं आ सकती। मोबाइल फ़ोन फिर भी ट्रेसिंग के थ्रू रिकवर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा बन जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो ज़्यादा समझदारी की बात होती है कि आप उस जो बंदा है उसको आप इस तरह देखें, और अगर वो ज़ाहिर वारदात करके जा रहा है तो उसने आगे ना आगे पकड़े तो जाना ही है उसमें। तो अच्छा, एक रुझान ये भी है कि अगर हम फोर्सेस की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए कितनी फोर्सेस अब तक बन चुकी हैं और अभी कितनी फ़ाल हैं? देखें, इसमें स्ट्रीट क्राइम में एक तो हमारे थाने की इंटेलिजेंस है या रेड्स होती हैं रिपीट ऑफेंडर्स के ऊपर, फिर पेट्रोलिंग होती है पुलिस मोबाइल की, स्नैप चेकिंग है, फिर हमारे पास यहाँ पे शाहीन फोर्स का कॉन्सेप्ट एक चल रहा है जो कि पूरे कराची में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं जो कि मोटरसाइकिल पे गश्त कर रहे हैं थानों से। तो टाइम एंड टाइम अगेन उसको हम करते रहते हैं बेहतर, और ज़ाहिर है कभी उसमें स्लैकनेस भी आ जाती है। फिर एज एन कमांडर हमारा काम होता है कि उसको दोबारा नए सिरे से उसको
स्टार्ट करें। तो ये एक डेली की फ़ाइट है और जो हर रोज़ जारी रहती है सुबह से रात तक। तो इसमें पुलिस हर वक्त अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट इन कर रही होती है आवाम की सिक्योरिटी के लिए, और जाहिर सी बात है कि आवाम का जो एतमाद है उसे जीतना इतना आसान नहीं है। तो हम इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाना इंतजामिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इन जराइम का तदारुक सबसे ज्यादा जरूरी है। हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम करने की अशद जरूरत है जिसके तहत पकड़े जाने वाले मुजरिमों को जुर्म करने से बाज रखा जाए, ताकि वो दोबारा उसी राह पर ना चल पड़े। इनकी माशरती इस्लाह की जाए, ताकि अगर कोई बेरोजगारी की वजह से ये जुर्म कर रहा है तो उसे रोजगार फराहम किया जाए, क्योंकि इसी तरह ये सिलसिला थम सकता है। शहरियों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं, ताकि वो बगैर किसी डर और खौफ के अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।